हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुख, जय माँ विंध्यवासिनी। ओम ह्रीं बगलामुखे सर्वदुष्टानं वाचं मुखं पदं जीवाखिलं बुद्धिनाशेन स्वाहा। आज गुरुवार है और कल है शुक्रवार और कल है अक्षय तृतीया। कल बहुत बड़ा दिन है। शुक्रवार के दिन अक्षय तृतीया आना बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो सबसे मैं पहले बोलूँगी ओम ह्रीं बगलामुखे सर्वदुष्टानं वाचं मुखं पदं जीवाखिलं बुद्धिनाशेन स्वाहा। आज और कल के दिन, आज के दिन तो गुरुवार के दिन किसी से लेन देन नहीं करना चाहिए, लेकिन हो सके तो आज मेरा छठा दिन है बगलामुखी का अनुष्ठान का। कल 7वां दिन है। कल 7वां दिन की पूरी पढ़ाई पूरी करके परसों सुबह ही मैं निकल जाऊंगी। एक्चुअली कल शाम को ही सोचा था, लेकिन परसों कल 7वां दिन है ना, 7वें दिन की रात की पूजा होनी ज़रूरी है। रात की पूजा सुबह 4 बजे तक होगी। परसों सुबह मैं यहाँ से प्रस्थान करूँगी। सुबह यहाँ से मैं प्रस्थान करूँगी क्योंकि अनुष्ठान पूरा हो चुका रहेगा। इस बार मैंने अपनी माँ से अनुष्ठान में एक ही बात मानी है कि आज मुझे बगलामुखी माँ दर्शन दे, क्योंकि गुरुवार का दिन उनका रहता है। प्लस कल अक्षय तृतीया है। जितने लोगों ने भी मुझसे पूजा पाठ करा, उनके घर में कभी अन्न धन की कमी ना हो, उनका खुद का घर हो जाए। उनके घर में जिस तरह से मैंने उनके नाम से सोने चांदी की पूजा की है, जब तक वो जिंदा रहे तब तक वो हमेशा सोने चांदी में लदे रहे, पैसे उनके घर में बारिश की तरह होती रहे। कहते हैं ना, हमारे गुरुजी का आता है सत्संग, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। देखते तो मेरे मस्तान बाबा में ही सब दिखते हैं। मेरे सैलानी बाबा दिखते हैं, मेरे ख्वाजा जी दिखते हैं, मेरे गुरुजी दिखते हैं, मेरे कहते ना शिवजी दिखते हैं। सब इन्हीं में दिखते हैं, क्योंकि जीते जागते अवतार है मेरे लिए। और अनुष्ठान पूरा करते समय कल रात को भी मैंने यही कहा कि मुझे अगर कुछ देना तो सबसे ज़्यादा ये देना कि मुझे इस दुनिया की सबसे बुरी औरत बनाना, क्योंकि आज तक अच्छी बन के तो मुझे कुछ मिला नहीं। बुरी औरत बनाना, इतनी बुरी औरत बनाना, इतनी बुरी औरत बनाना कि मतलब कैसे ना दिल से मोह माया का सब कुछ ख़त्म कर देना, क्योंकि अब नहीं चाहिए मुझे कुछ। दूसरा, मुझे इतना पैसा देना कि मैं हर किसी गरीब बच्चों की मदद कर सकूं। क्योंकि मैं आपको सच्ची बोलूँ, मैं इतनी पूजा पाठ अनुष्ठान इसलिए नहीं करती हूँ कि मुझे भगवान दौलत पार बना के मैं अपनी शौक़ पूरे करूँ। मेरे कोई शौक़ नहीं है। मुझे हमेशा से मैं अनुष्ठान इसीलिए करती हूँ कि मेरी मन की इच्छा ऐसी है कि मैं गरीब लड़कियों के लिए स्कूल खोल सकूँ, गरीब बच्चों को पाल सकूँ। इसलिए तो एक अनाथ बच्ची को गोद लेना चाहती थी, लेकिन उसमें भी सब लोगों ने धंधा बना लिया था। कोई 5 लाख मांग रहा था, कोई 10 लाख मांग रहा था। क्या बोलूँ आपको, बच्चियाँ बेचने लग गए थे। हालांकि उनके कर्मों का सज़ा मिला है। हमारे अभी पता चला है, हमारे मुंबई में बहुत सारे हॉस्पिटलों में रेड पड़ गई है। ऐसी बात है। कोई नहीं, मैं अपना काम बखूबी करती हूँ। बस ये चाहती हूँ कि अब सिर्फ और सिर्फ पूरी ज़िंदगी भगवान में बीते। और मुझे बस अब कहते हैं एक पावरफुल इंसान बनना है और सबसे बुरा इंसान बनना है। इतना बुरा कि जिसके दिल में पत्थर के सिवा कुछ ना रहे। ठीक है। और कल अक्षय तृतीया है। कल के दिन एक काम ज़रूर करिएगा। कल के दिन कुछ भी छोटा सा ही सोना खरीदिएगा। मैंने तो ख़रीदा ही हुआ है, मेरे को तो खरीदने की ज़रूरत नहीं। कल इसे धारण करूँगी कल के दिन। लेकिन कल के दिन हो सके तो छोटा सा सोना खरीदिएगा। सबसे बड़ी लक्ष्मी होती है हमारी झाड़ू। लक्ष्मी पूजन के दिन भी कोई सोना चांदी खरीदे ना खरीदे, झाड़ू ज़रूर खरीदे। तो कल घर का झाड़ू ज़रूर बदली कीजिए। कल सुबह घर में नया झाड़ू लाइए, लकड़ी का सीक का झाड़ू, फूल झाड़ू दोनों पे लाके स्वास्तिक बनाइए और उन्हें घर में रखिए, क्योंकि वही सबसे बड़ी हमारी लक्ष्मी का रूप है। हो सके तो कल 9 दीपक घी के जलाइए, जिसमें केसर शहद डाल के करिए और अपने घर में रंगोली लगाइए, क्योंकि कल अक्षय तृतीया के दिन माँ लक्ष्मी, माँ कुबेर साक्षात हमारे घर में आते हैं। ठीक है। और ये रही मैं। मुझे फेसबुक पे भी बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, विद्या जी आप बहुत बिजी रहती है, बहुत एक्टिव रहती है, क्या करूँ? एक्टिव रहना पड़ेगा। एक्चुअली कैसे, मुझे पता है आदत हो चुकी है डेली पूजा पाठ करने की, जाप करने की। एक दिन जाप ना करूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कुछ तो छूट गया है। और अब तो यहाँ जब से आई हूँ, देखो मेरा एक प्रण होता है, अगर मैं कोई संकल्प लेती हूँ तो उसे पूरा करती हूँ। अब डेली का 1 लाख 1.5 लाख जप रहता है। अब वो जब मैं शाम को 5 बजे से शुरू करती हूँ, सुबह 3 से 4 बज जाते हैं, लेकिन जब तक वो जब पूरा नहीं होता है मैं रुकती नहीं हूँ, क्योंकि बीच बीच में गैप भी लेना पड़ता है खाने का, उसका फ़ोन भी आता है, मैं किसी के फ़ोन भी नहीं उठाती हूँ। ऐसा आज की दुनिया में कोई रहे ना रहे, आज की दुनिया में किसी को डॉक्टर भी ना मिले तो चलेगा, वैद्य भी ना मिले तो चलेगा, कुछ ना, लेकिन तांत्रिक ज़रूर चाहिए। क्योंकि आज की तारीख में जिस तरह से आए दिन रेप हो रहे हैं, जिस तरह से लोगों के साथ गलत होता है, तो डॉक्टर तो साथ देते नहीं है, पुलिस वाले भी साथ नहीं देते आज की तारीख में। पुलिस वाले भी ये बोल के हटा देंगे फैमिली मैटर है, आप अपना देख लो। कभी किसी को सही तरीके से सज़ा नहीं देते। इसके लिए
आज की तारीख में सबने हम पंडितों को चुना है, ऐसी बात है। आज की तारीख में मारण मोहन वशीकरण का जो भी काम है वो हमें चुना गया। सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि जिसके लिए मैं काम कर रही हूँ, ये बात तो पक्की कि भले राजस्थान का छोड़ दो, लेकिन यहाँ की जीत तो मेरी पक्की है। 4 जून के बाद 5 जून को जो डंका बजेगा, उसके बाद मुझे पता है कि विद्या देवी के घर के सामने कितनी गाड़ियाँ रुकेंगी आके, क्योंकि जिनकी जीत होगी, बेशुमार जीत होगी, वो सब मेरा वीडियो देख रहे हैं। और मुझे पता है कि मैं ऊपर एकदम टॉप लेवल पे पहुंचूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने जिन लोगों की जीत के लिए काम किया है उनकी जीत 100% नहीं 1000% हो चुकी है। क्योंकि ये बैठी हैं बगलामुखी। आज से 3 साल पहले जब ये सिलेंडर गायब कर सकती हैं, बारिश ला सकती हैं, कुछ भी कर सकती है। बॉम्बे में इस वक्त बेतहाशा गर्मी है, बहुत गर्मी है, मुझे पता है, क्योंकि हम उस गर्मी को और बढ़ा रहे हैं यहाँ से। क्योंकि यहाँ पे जब रात को जाप होता है तो पूरी जाप का पूरा असर वहाँ डालते हैं। हाजिदा मेरी सुबह 10 रात को बैठती है 1 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक, वो 1-1 लाख जप कर रही है, सूरा फील कर रही है 1-1 लाख डेली। क्योंकि इस वक्त उसने 21 लाख का प्रण लिया है। उसने भी प्रण लिया है, माँ कुछ लोगों को तो अब नंगा करेंगे, रोड पे लाएंगे। क्योंकि लास्ट टाइम आपके लिए हम चूक गए थे, जिसकी वजह से कुमाता जैसी औरतों आप पर हावी हो गई थी। अब आप पर कोई हावी हो वो हम नहीं चाहेंगे, ठीक है। पूजा पाठ से याद है, कल है अक्षय तृतीया। देखिए, कल तो मेरे जितने ग्रुप वाले हैं मैंने उनका काम करवा दिया है। मैंने सबको, जिन्होंने मुझसे लॉटरी का काम कराया था, मैंने उनको अपनी तरफ से कुछ गिफ्ट भेजे हैं। हालांकि कल शाम तक उनके पास पहुंच जाएंगे, लेकिन बैंक वाला काम है तो परसों अगर बैंक खुला रहेगा तो निकाल सकते हैं, ऐसी बात है। लेकिन मैंने अपनी तरफ से भेजवाए। लेकिन कल ये है कि कल एक अक्षय तृतीया के दिन इंसान सोना खरीदता है, कुछ भी खरीदता है। लॉटरी में आप पैसे भी डाल सकते हैं। आज मत डालिए, कल डालिए, जो भी डालना डालिए। 10,000 से शुरुआत है, 10 लाख तक है, आपकी इच्छा। 10,000 भी डालेंगे तो 1 लाख रुपए का फ़ायदा तो होगा, समझे, 1 हफ्ते के अंदर। 1 हफ्ता भी, हाँ, क्योंकि देखिए कल अगर जैसे कल अक्षय तृतीया के दिन अगर आप सोना खरीदते हो तो सोने का फ़ायदा तो आजीवन हमारे पास पैसा रहता है। तो कल के दिन अगर आप कोई पैसा डालोगे 10,000 का 10 गुना बढ़ के अगर 1 लाख रुपये मिल रहा है तो वो बहुत बड़ी बात है। ऐसे तो ये अपने ऊपर है कि आप कितना डाल सकते हैं, जो भी है। क्योंकि अक्षय तृतीया के लिए मैंने रखा है, इच्छा हो तो डालिए, नहीं हो तो मत डालिए। लेकिन ये है कि जैसे कल अगर आप शुक्रवार को पैसा डालते हैं तो अगले शुक्रवार तक आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए आ जाने हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, पैसा डूबने का कोई डर नहीं है, ठीक है। हमसे जो शक्तियाँ लेना चाहे, देखिए अभी भी आज और कल 2 दिन का अनुष्ठान बाकी है। सबसे बेस्ट उच्चाटन, मारण, मोहन, वशीकरण सब काम होता है। आज की तारीख में तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लोग इतने पागल हो चुके हैं कि जरा सा देखते हैं ना तो डायरेक्टली बोलते गर्लफ्रेंड को मार दो, बॉयफ्रेंड को मार दो, ये कर दो, वो कर दो। मुझे क्या है, मुझे भाई पैसे से मतलब है। आप मुझे पूजे का पैसे, क्योंकि मैं मंत्र जरूर करती हूँ, लेकिन वहाँ पे जो पूजे का सामान लगता है वो तो मुझे खरीदना पड़ता है ना, क्योंकि वो तो मेरे सगे वाले हैं नहीं कि मुझे फ्री में देंगे। तो आपको जो भी काम कराना है, मारण, मोहन, वशीकरण, जो भी करवाओ, उच्चाटन, वो आपको तुरंत करके मिलेगा। मैंने पहले भी कहा था, आप में पैसे का दम होना चाहिए। क्योंकि मैं क्या बोल रही हूँ, आज की तारीख में सबको ये काम ही ईजी लगता है, लेकिन इस काम को हल्के में भी मत लीजिए। क्योंकि आप अगर एक बार किसी तांत्रिक से काम कराते हो, उसका काट बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि जो काम मैं करती हूँ उसका काट तो बहुत मुश्किल है। जैसे भी मैंने कहा था कि 2-3 दिन पहले कि कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं, बाबागिरी करा रहे हैं, लेकिन उनका हो नहीं रहा है। अब उनका रिजल्ट भी आ गया, क्योंकि उधर भी मुझे पता चल गया है कि सबकी तबीयत खराब हो चुकी है, सब हो चुका है। और आने वाली 23 तारीख को पूरा खत्म हो जाएगा। मुझे मालूम है ना, मैं यहाँ से पूजे में जब बैठती हूँ ना तो मुझे सारा कुछ दिखता है, ऐसी बात है। तो देखते क्या होता है। आपको एक बात बताते हैं, आसाम से एक सुभाष घोष करके मुझे फ़ोन किया। वो अपने प्यार से इतना प्यार करता है कि वो किसी और के साथ उसको देख नहीं सकता है। तो मैंने उसको कहा करना क्या है, तो सामने वाला कह रहा है कि मैं उससे इतना प्यार करता और वो किसी और से प्यार करता है। तो एक काम करो, वो जिससे प्यार करता है उसको मार डालो। एक बात बताओ मुझे, आप किसी से प्यार करते हो ठीक है, लेकिन अगर सामने वाला खुद बदतमीज़ है, बेईमान है, वो किसी और से प्यार करता है, तो जो जिससे वो प्यार करता है उसको क्यों मरवा रहे हो? उल्टा आप उसको मरवाओ ना, जिसने आप दोनों को धोखा दिया, वो मर जाए, अच्छी बात होगी वो, ठीक है। 1 मिनट, ऐसा हो जाता है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है, देखिए मैं ये सब भाषण देके कोई वो मतलब नहीं है। मेरा काम है काम करना। आपको जिसको मरवाना है कटवाना है कटवाओ, क्योंकि आज की तारीख में टिक फॉर टैक, जैसे को तैसा सबक देने में ही भला है। तो हम तो तांत्रिक बैठे ही हैं आपकी सेवा के लिए। पूजा पाठ करो बोलो, मारण बोलो, मोहन बोलो, सब करने को हम तैयार हैं। एक मैंने आपको कहा भी था, इस कामाख्या में राजेश्वरी की पूजा होती है, विश्व सुंदरी का, कामदेव का रूप मिलता है।
बहुत सारे जनों ने इसे मजाक में लिया, मजाक में मत लीजिए। सही में अगर आपका शरीर कुरूप है, आप दिखने में खराब है, आप किसी सोशल मीडिया पे एक्टिव है, कुछ है, तो आप अगर ये काम कराते तो ये गारंटी है कि आपको ये चीज़ों में और भी ज़्यादा होगा। क्योंकि इस दुनिया की सबसे बड़ी बगलामुखी जो वशीकरण का वो है ना, वो माँ बगलामुखी है। बगलामुखी का अनुष्ठान कराने से, माँ कामाख्या का लूना चमारी का अनुष्ठान कराने से ये होता है कि आपके अंदर एक ऐसी ज़बरदस्त आकर्षण शक्ति आती है कि अगर 4 लोग भी खड़े हैं, 4 लोग आपसे भी ज़्यादा खूबसूरत खड़े हैं, लेकिन तो भी लोग 4 लोग को छोड़कर आपको देखेंगे, ये मेरी गारंटी है। मैं खुद अपनी बात बता रही हूँ। मैं कहीं भी जाती हूँ, देखिए मैं कोई ये जो आपको दिख रहा है सिंपल सादा मेकअप, कहीं भी जाती हूँ, कुछ भी पहन करके जाती हूँ, मैं जहाँ से भी गुजरूँगी, एक नॉर्मल साड़ी पहन के माता जी की पूजा करने जाती हूँ, लेकिन मैं जहाँ से गुजरूँगी वहाँ मैंने देखा है कि 4 लोग पलट के ज़रूर देखेंगे और मेरा रास्ता क्लियर कर देंगे। और अब तो ऐसा हो गया कि तुरंत पैर पड़ना शुरू कर देते हैं। ये मालों का कमाल नहीं, एक आकर्षण शक्ति, अपना ऑरा, अपना कहते हैं ना ऑरा जागृत होता है, अपनी दिव्य दृष्टि जागृत होती है, ऐसी बात है। वो अपने को दिव्य दृष्टि जागृत करनी पड़ती है, अपनी कुंडली जागृत करनी पड़ती है। कुंडली जागृत होते ही आपका सारा काम होता है। तो कुंडली जागृत करने के लिए हमें अपने पर बहुत काम करना पड़ता है। मैं आपको सच बोलूँ, मैं लोगों का पूजा पाठ तो ज़रूर करती हूँ, लेकिन कम से कम 1 घंटा अपने आप पर भी काम करती हूँ। क्योंकि अगर हमें सोशल मीडिया जैसे सब जगह पे एक्टिव रहना है तो हमें उस तरह से अपने आप को पहले प्रेजेंटेशन देना है, हमको अच्छे से प्रेजेंट होना है। क्योंकि आज की तारीख में जो दिखता है वही बिकता है। आपके पर्स में पैसा है कि नहीं कोई नहीं देख रहा है, लेकिन अगर आप दुनिया के सामने एक सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, अपनी पर्सनालिटी एकदम एक्टिव है, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, ऐसा है। तो आपके ऊपर है, मेरी बातें को ध्यान रखिए और ज़िंदगी में जिस तरह भी आगे बढ़ना है उस तरह से मुझे ये मारण काम तो मैं अभी भी बोल रही हूँ कि अभी भी आप कराएंगे ना। अगर आप में पैसे का दम है तो 72 घंटे में मैं ऊपर पहुंचाने का दम रखती हूँ। अगर आप में पैसे का दम है तो आपके प्यार को आपके तलवों पे ला के आपके पैर चटवाने का काम कर सकती हूँ। ठीक है, जय माता दी।